हेलो दोस्तों, तो चलो आज हम मिले हैं यूट्यूब में किसके साथ? स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। स्पेक्ट्रोस्कोपी के कैसे क्वेश्चन नेट में आते हैं, नेट के ओल्ड क्वेश्चन ही हम सोल्व करते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे क्वेश्चन के ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाए, क्वेश्चन के ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाए। स्पेक्ट्रोस्कोपी का 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन नेट में सेट होता है, जी गेट में भी आता है और जी सेट में भी आता है। हम पहले बात करते हैं नेट के क्वेश्चंस के बारे में, फिर बात करेंगे जी सेट और गेट के क्वेश्चन के बारे में। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलो वीडियो पॉज करके क्या काम करना है आपको, वीडियो पॉज करके पहला क्वेश्चन आप खुद देखिए, खुद सोल्व करने की ट्राई कीजिए। क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ सिग्नल ऑब्जर्व इन फॉलोइंग कंपाउंड। कितने का भाई? जून 2019 का क्वेश्चन है, जून 2019 का क्वेश्चन है। चलो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कीजिए कितने एनएमआर सिग्नल मिलते हैं, एनएमआर सिग्नल कितने मिलते हैं देखते हैं। देखो तो भाई ये ऐसा कंपाउंड है ना, आप जानते हैं ब्रिज कंपाउंड कहते हैं इसे। क्या? ब्रिज। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, यहाँ sp2 कार्बन आ गया ना। कौन सा वाला कार्बन आया भाई? sp2 कार्बन आ गया। इसमें हमने नंबर ऑफ सिग्नल ही देखने हैं भाई। ये तो आप सब लोग ने हमें पढ़े हैं, हम पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पे? हमारे लेक्चर्स में। आगे लेक्चर्स है एनएमआर के नंबर ऑफ सिग्नल के, हमारे चैनल में देख लेना यदि नहीं देखे हैं तो। इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने आते हैं भाई? ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। दो प्लेन प्रेजेंट है ना, दो प्लेन प्रेजेंट है, दो प्लेन इसमें प्रेजेंट है। ऐसा ब्रिज कंपाउंड होगा, ब्रिज कंपाउंड ऐसा होगा। ऊपर क्या है? एक चोटी है। यहाँ पे ब्रिज हेड पे एक कार्बन है, वहां पे एक हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, पीछे वाले पे एक हाइड्रोजन पीछे की ओर जा रहा है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐसे, दो हाइड्रोजन ऐसे है। बीच में से, कहाँ से? एग्जैक्ट बीच में से, यानी कि चोटी में से। ये चोटी को कट करता हुआ एक प्लेन मैंने लगा दिया, ये चोटी को कट करता हुआ एक प्लेन मैंने लगा दिया, ये प्लेन। तो ये दोनों प्रोटॉन की मिरर इमेज मिलेगी, ये दोनों प्रोटॉन की मिरर इमेज, यानी कि मैंने इसे ए कह दिया तो ये भी क्या आएगा? ए ही आएगा। ये भी क्या आएगा? ए। यदि मैंने इसे बी कहा तो ये प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा? बी प्रोटॉन। और यहाँ जानते हैं एक प्रोटॉन इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? सी। देखो एक प्लेन लगाने से इतने तो सिग्नल आपको मिल गए। बढ़ते हैं दूसरे प्लेन की ओर। ये ब्रिज ऐसे होगा ना भाई, ऐसे ब्रिज होगा। एग्जैक्ट ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड देखो तो, ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है भैया। ये बॉन्ड को कट करता हुआ ऐसा वर्टिकल प्लेन लगाइए भाई, परपेंडिकुलर प्लेन। ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन लगाओगे ना तो क्या होगा मालूम है आपको? ये आगे वाला है ना, ये आगे वाला कार्बन और ये पीछे वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन की आपको क्या मिल जाएगी? मिरर इमेज मिलेगी। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात यदि बोले तो इसे आपने HB बोला तो ये भी HB हो जाएगा, इसे भी आपने क्या बोला? HB, तो ये भी क्या हो जाएगा? HB ही हो जाएगा। ये कार्बन भी क्या हो जाएगा? HB हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? HC, यहाँ पे क्या है? HC। इन शॉर्ट टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिले? यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्नल मिल गए 3। टोटल इसका आंसर क्या आएगा? 3। चलो इसको मैं जाने देता हूँ, इसको मैं जाने देता हूँ। इसका आंसर आएगा 3। जिन्होंने कर लिया है बहुत ही बढ़िया है, जिन्होंने प्रॉब्लम हुई है वो हमारे लेक्चर्स देखे। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करो दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये। देखो IR भी दिया हुआ है, NMR भी दिया हुआ है। ये जून 2019 का क्वेश्चन है। किसका है भाई? जून 2019 का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा ना वो पहले निकालते जाओ, बाद में आपको सही मंजिल मिल जाएगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलो पहले आपको खुद ट्राई करना है वीडियो पॉज करके, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो भैया मैं बात कर रहा हूं इसकी, IR का डेटा आपको दिया हुआ है 1600
1685, इसका मतलब क्या हुआ? 1685, ये 1685 किसकी रेंज है भाई? ये है कीटोन की रेंज। किसकी रेंज में आता है? कीटोन की रेंज में। 1685 यानी कि वो कीटोन हो सकता है। तो देखो तो भाई, यहाँ पे भी कीटोन है, ये वाले कंपाउंड में भी कीटोन है, ये वाले कंपाउंड में भी कीटोन है, लेकिन यहाँ क्या है? ये एसिड क्लोराइड हो गया। क्या हो गया भाई? एसिड क्लोराइड। और आप जानते हैं यदि एसिड हेलाइड आ जाए तो उसकी IR फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? एसिड हेलाइड है ना, तो उसकी IR फ्रीक्वेंसी होती है 1860। कितनी है? नियरली इक्वल टू 1860, 1860 होती है उसकी IR फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब साफ साफ हुआ भाई, उन्होंने पर्टिकुलर 1685 दे दिया हुआ है, 1685 दिया हुआ है। यानी कि आपको पता लग गया भाई, क्या पता लग गया? कि ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला, ये तो एसिड क्लोराइड है। यदि एसिड क्लोराइड होता आपका कंपाउंड तो उसकी वेव फ्रीक्वेंसी कितनी होती भाई? उसकी फ्रीक्वेंसी 1800 के आसपास, 1800 अप होती, 1800 अप होती, लेकिन वो है नहीं। इसका मतलब ये सी तो नहीं आएगा, सी तो निकल गया, सी गया, चलो सी गया। अब ए, चलो इसको मैं जाने देता हूं। अब इसको हम जाने देते हैं। ए, बी और सी, ये तीन बचे ना भाई, ए, बी और सी। इसमें भी देखो इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। इसको एलिमिनेशन करना सीखा था, वो बाद में हम कंफर्म कर लेंगे। पहले एलिमिनेशन कर दो, बाद में आपका जो आंसर है उसे कंफर्म कर लो। कंफर्म कैसे करेंगे वो देखो। अब आपको दिया हुआ है मास, मास का डेटा भी दिया हुआ है, 1J1 दिया हुआ है, ये भी क्या है? 1J1 मास का डेटा आपको दिया हुआ है दोस्तों, 1J1। इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, ये 1J1 आपको कहाँ पे कंसीडर करना है? एरोमेटिक रिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक रिंग के साथ आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। और हमने हेलोजन आइसोटोप में पढ़ा है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हेलोजन आइसोटोप हमने पढ़ा। उसमें हमने क्या देखा कि यदि आपके पास एक क्लोरीन हो ना, क्लोरीन हुआ ना, एक क्लोरीन, तो उसकी इंटेंसिटी 3J1 आती है। और यदि एक ब्रोमीन हुआ तो उसकी इंटेंसिटी 1J1 आती है। यदि एरोमेटिक रिंग के साथ, यदि एरोमेटिक रिंग के साथ एक क्लोरीन होता तो 3J1 आता, यदि एक ब्रोमीन होता तो 1J1 आता। क्या आता? 1J1। एरोमेटिक रिंग के साथ बता रहा हूं, किसके साथ? एरोमेटिक रिंग के साथ। तो यहां देखो तो भाई, यहां पे क्या है? 1J1 और 1J1। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि एरोमेटिक रिंग के साथ ब्रोमीन ही जुड़ा हुआ है, क्लोरीन नहीं है। यदि क्लोरीन होता तो यहाँ उसे 3J1 लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता? 3J1। यहाँ पे पर्टिकुलर 1J1 है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही बात कि एरोमेटिक रिंग के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ऐसा पहला ऑप्शन है। यहाँ पे देखो दूसरे ऑप्शन में, ऑप्शन बी में क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यदि क्लोरीन होता तो 3J1 होता, यानी कि बी ऑप्शन भी गया, बी ऑप्शन भी निकल गया। बाकी कितने बचे? दो, ए और सी। ए और सी में देखो ब्रोमीन इसमें भी जुड़ा, एरोमेटिक, उसमें भी ब्रोमीन एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। अब हम जाते हैं NMR की वैल्यू में। किस में जाते हैं? NMR की वैल्यू में। NMR में बेंजीन रिंग के दो सिग्नल है। 7 पॉइंट यहाँ लिखता हूँ, 7.84 है पहला सिग्नल। 2H क्या है? 2H डबलेट, 2H डबलेट है। दूसरा है 7.60, वो भी क्या है? 2H डबलेट है। ये दो सिग्नल NMR के बेंजीन रिंग के दिए हुए हैं। आप जानते हैं ना 6.5 और 8.5 के बीच में जो सिग्नल आता है वो एरोमेटिक का होता है। ये एरोमेटिक का है। कितने सिग्नल? दो ही सिग्नल है। अब देखो, देखना बाद में कंफर्म करेंगे, सिर्फ लॉजिक लगा के सोल्व कर देंगे। यदि आप इसके बेंजीन रिंग के, सिर्फ बेंजीन रिंग के प्रोटॉन के सिग्नल निकालेंगे तो कितने सिग्नल आएंगे? यहाँ से मैं कह दूँ ये आएगा HA, ये आएगा HB, ये आएगा HC, ये आएगा HD। टोटल इसमें 4 NMR सिग्नल मिले, 4 H1 NMR, 4 H1 NMR सिग्नल मिले। इसमें ये कंपाउंड में देखते हैं, यहाँ पे HA, क्या बीच में से C2 ऑक्सीस? अरे हाँ भाई हाँ, इधर देखो, इधर से C2 ऑक्सीस आप लगा सकते हैं। मैंने इधर से लगाई C2 ऑक्सीस।
C2 घुमाओगे ना तो क्या हो जाएगा, यदि आपने इसे HA बोला तो ये भी HA, यदि आपने HB बोला तो ये भी HB हो गया, ये भी क्या हो गया, HB हो गया। इसका मतलब पहला कंपाउंड ऐसा है जिसमें 2 NMR सिग्नल मिलते हैं। बेंजीन रिंग की ही बात है, दूसरी बात नहीं कर रहा, ये साइक्लिक चेन की बात नहीं करनी अभी, सिर्फ बेंजीन रिंग में देखो। बेंजीन रिंग में पहले ऑप्शन में 2 सिग्नल, फोर्थ ऑप्शन में 4 सिग्नल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ 4 सिग्नल मिले हमारे ये कंपाउंड में, तो वो तो यहाँ हमें उन्होंने दिए हुए नहीं, ताकि आपको पता चल गया ए भी नहीं आएगा, अरे सॉरी सी भी नहीं आएगा, बी भी नहीं, डी भी नहीं आएगा, क्या बचा, अरे एक ही ऑप्शन बचा ए। अब हम उसे कंफर्म करते हैं, ए ऑप्शन को हम कंफर्म करते हैं। ये सब कुछ मैं जाने दूं, इसको मैं अभी जाने देता हूं। अब मैं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना सिखाता हूं, कैसे करना है। देखो 2 है ना, 2 सिग्नल मिले हमें कितने सिग्नल मिले भाई, 2 सिग्नल मिले। अब ये 2 सिग्नल किसके हैं, ये ए कंफर्म है, ए मालूम है कि ए सिग्नल आएगा, ए ऑप्शन आएगा। अब उसको कंफर्म कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, इधर देखो भैया, मैं इसको कंफर्म करना सिखाता हूं। इसको यहां पे लिख लूं, ए को मैं यहां पे लिख लेता हूं। क्योंकि हमें चेक करना है Cl 3 कार्बन है ना, यहाँ पे 3 कार्बन है, चलो ऐसा Cl 1 2 3, यहाँ पे क्या है Br। और अब तो जानते हैं ना कि यहाँ पे 2 सिग्नल आई है, यदि मैंने इसे HA बोला तो ये भी HA हो जाएगा, इधर HB बोला तो ये भी क्या हो जाएगा, HB। ये 4 आपको पता चल गए, 4 प्रोटॉन की बात तो हो गई। अब उसमें 2 प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, कौन सी वाली, एक तो 7.84 है, ये 7.60 क्या है, 7.60 है, ये भी 2H डबलेट है, ये भी 2H डबलेट है। अब मुझे बता दो कौन सा वाला सिग्नल की डेल्टा पीपीएम कौन सी वाली आएगी, कौन से सिग्नल की डेल्टा पीपीएम कौन सी आएगी। उसके लिए हम चेक क्या करेंगे, विड्रॉइंग इफेक्ट चेक करेंगे। यदि एरोमेटिक रिंग पे विड्रॉइंग इफेक्ट हो रही है, विड्रॉ इफेक्ट हो रही है, इसका मतलब उसकी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज कर जाएगी। यदि विड्रॉ इफेक्ट नहीं हो रही है तो एज इट इज रहेगी। इसमें मैं कह दूं कि HA कार्बोनाइल की ऑर्थो पोजीशन पे है, कार्बोनाइल खतरनाक विड्रॉइंग ग्रुप है, मालूम है ना आपको, कार्बोनाइल खतरनाक विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये HA पे विड्रॉइंग इफेक्ट आई, यदि HA पे विड्रॉइंग इफेक्ट आई तो उसकी डेल्टा पीपीएम 7.84 हो सकती है, प्रोबेबल है। और HB यहाँ पे देखो, ये कार्बोनाइल की मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता, ये आप जानते हैं। यदि रेजोनेंस नहीं हुआ तो कार्बोनाइल की विड्रॉइंग इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट मेटा पे नहीं पड़ेगी। यदि मेटा पे नहीं आई तो उसकी डेल्टा पीपीएम 7.60 हो सकती है। क्या 7.60, सभी पैरामीटर चेक करना है, सभी पैरामीटर। अब देखो ये HA है कितने हमारे पास, HA 2 है ना, क्योंकि यहाँ बीच में से C2 लगाने से ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला HA भी कार्बोनाइल की ऑर्थो पोजीशन पे, ये भी कार्बोनाइल की ऑर्थो पोजीशन पे है, ये भी कार्बोनाइल की ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों मेटा पोजीशन, यानी कि ये दोनों प्रोटॉन सेम, ये दोनों प्रोटॉन सेम हो गई। आई बात समझ में। दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या है, 2H कहाँ से लिखा, HA 2 है हमारे पास, यानी कि 2H आ गई, ये भी 2H, ये भी 2H, डबलेट लिखा है, यानी कि HA का स्प्लिटिंग कौन करेगा दोस्तों, HA का स्प्लिटिंग उसके बगल में रहने वाला नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, उसके बगल में रहने वाला नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन उसका स्प्लिटिंग करता है। तो उसके बगल में नॉन इक्विवेलेंट कौन है, तो क्या भाई उसके बगल में नॉन इक्विवेलेंट तो प्रोटॉन तो एक ही है, कौन सा वाला, ये HB है, ये उसके बगल में है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, HB नॉन इक्विवेलेंट है, वो ये एक HB है ना, ये अकेला HB, यही इसका स्प्लिटिंग करेगा HA का, और ये HB इसका स्प्लिटिंग करेगा। तो दोनों का स्प्लिटिंग एक एक भाई ने कर दिया, ये भाई ने इसका स्प्लिटिंग कर दिया, ये भाई ने इसका स्प्लिटिंग कर दिया, यानी कि HA का स्प्लिटिंग कितने हिस्सों में हुआ, तो कि भाई एक पर्सन ने किया तो डबलेट में होगा,
एक ही पर्सन ने किया ना तो डबलेट में होगा, तो ये डबलेट में आ गया, इसका स्प्लिटिंग भी डबलेट में। अब देखते हैं उसका कपलिंग कांस्टेंट। क्या देखना है? कपलिंग कांस्टेंट ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है 2H डबलेट। जे वैल्यू आपको दी है 8, जे वैल्यू क्या दी हुई है 8, यानी कि वो ऑर्थो कपल होंगे, वो प्रोटॉन ऑर्थो कपल होने चाहिए। तो इसकी जे वैल्यू आती है 8, इसकी जे वैल्यू कितनी आती है भाई 8 आती है, इसकी जे वैल्यू आती है 8। दूसरी बात दोस्तों, इसमें भी देखो ये बी का तो वो भी क्या है, जे वैल्यू उसकी 2H डबलेट, जे वैल्यू है उसकी 8 हर्ट्ज, वो भी ऑर्थोकपल है। यानी कि HB का स्प्लिटिंग अब कौन करेगा तो कि HA करेगा, HB का स्प्लिटिंग कौन करेगा HA, वो दोनों आपस में एक दूसरे का स्प्लिटिंग करेंगे, तो आपका कंफर्म। फिर दूसरी बात 3A भाई 3.65 दिया हुआ है, 3.65 दिया हुआ है आपको, 3.65 किसका दिया होता है 3.65 जानते हैं ना। 2H ट्रिपलेट दिया हुआ है, क्या है 2H ट्रिपलेट। यदि 2H ट्रिपलेट आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखना है CH2, बाद बगल में भी CH2, और ये CH2 किसी के साथ जुड़ा होगा, यहाँ रहा ये CH2 कार्बोनाइल के पास में है, कार्बोनाइल के पास में यदि आ जाए तो उसकी डेल्टा ppm 3.65 हो सकती है, क्योंकि कार्बोनाइल की विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसकी डेल्टा ppm इंक्रीज कर जाएगी। फिर बात आई 2H ट्रिपलेट, फिर भी क्या है, फिर भी दिया हुआ है 2H ट्रिपलेट। तो यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन है ना, ये यहाँ पे दो प्रोटॉन HH, ये दोनों को मिला दो तो 2H हो जाएंगे, उसका स्प्लिटिंग बगल में रहने वाले ये दो प्रोटॉन करेंगे, बगल में रहने वाले ये दो प्रोटॉन करेंगे। यानी कि चलो अभी मैं इसको जाने देता हूँ, ना, अब तो समझ गए आप। ये मैं एसाइक्लिक की बात करता हूँ, अब एसाइक्लिक पैरामीटर चेक करते हैं कैसे लिखने हैं। पहले से देखो यहाँ पे 3.65 दिया हुआ है, 3.65 क्या है 2H ट्रिपलेट, तो इसका फ्रेगमेंट लिखना है CH2, ये भी किसी के साथ जुड़ा होगा, हम ये 2H की बात कर रहे हैं, इसकी डेल्टा ppm 3.65 है, 3.65 है, ये बात है। दूसरा क्या है 2H ट्रिपलेट, ये भी 3.18 2H ट्रिपलेट है, 2H CH2 ट्रिपलेट, यानी कि उसके बगल में दो प्रोटॉन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा सिग्नल भी दिया हुआ है 2.2 क्या है 2.25 2H पेंटेड। अरे 2H पेंटेड का मतलब मैंने आपको समझाया था, जब ऐसा आए तो आपको बीच वाले CH2 देखो, पेंटेड का मतलब क्या होगा कि उसके आसपास में 4 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन उसका स्प्लिटिंग करेंगे। मेरा स्प्लिटिंग यदि पेंटेड में हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आसपास के 4 लोग मेरा स्प्लिटिंग कर रहे हैं जो मुझसे नॉन इक्विवेलेंट है। तो ये देखो CH2 है ना, ये CH2 का स्प्लिटिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन करेंगे तो उसके आसपास 2 CH2 आ गए। अरे ये तो मजे की बात हो गई दोस्तों, देखो तो ये वाला फ्रेगमेंट इसमें आ गया, ये वाला फ्रेगमेंट भी इसमें आ गया। 100 बात की एक बात, ये एक फ्रेगमेंट ये दोनों फ्रेगमेंट को सेटिस्फाई करता है, ऐसा हमने हमारे एग्जाम्पल जब हमने सोल्व किए थे उसमें देखा था। तो यहाँ से मुझे पता चला, इसको मैं जाने दूँ, अब इसको मैं अब जाने देता हूँ। यहाँ से मुझे पता चला एक फ्रेगमेंट मिल गया, कौन सा वाला, तो कि भाई CH2 और यहाँ पे मालूम है ना एक Cl जुड़ा हुआ है, एक के आसपास कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है, ये आपको 3 मिल गए। मुझे सेट करनी है डेल्टा ppm, क्या सेट करना है भाई डेल्टा ppm, तो इसकी डेल्टा 2H पेंटेड की, यानी कि इसकी तो 2.25 दे दी गई है, इसकी क्या हो सकती है विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसमें सबसे ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट लग रही है। 3 आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उसमें जिस पे सबसे ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट लग रही हो, जिस पे सबसे ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट हो, वो क्या होता है भाई, उस पे डेल्टा ppm डिसिल्डेड प्रोटॉन हो जाते हैं, डेल्टा ppm इंक्रीज, तो 3.65 इसकी हो गई, 2. यहाँ पे दोनों की रिलीजिंग इफेक्ट लग रही है तो 2.25, यहाँ पे
क्लोरीन की विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो उसका मतलब हुआ 3.18, उसकी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो जाएगी, उसकी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनल आंसर हमारा आया ए। अब आपको समझ आ गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।